जब हम मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे जो बहुत बड़ी जो समस्याएं आती हैं वो क्वेश्चन को समझने की आती हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक है, तो हम आज उसी के क्वेश्चन के कीवर्ड को हम देखेंगे कि आखिर में क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है और हमें आंसर कैसे लिखना चाहिए या उस क्वेश्चन से कैसे डील करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड है डिफाइन। अगर प्रश्न के अंत में डिफाइन वर्ड है यानी कि परिभाषित कीजिए, तो आप उसको इंट्रो से शुरू कर सकते हैं। इंट्रो देना है आपको यानी कि परिचय देना है, उसके बाद उसके मुख्य विशेषताओं को बताना है उदाहरण के साथ, और उसके बाद निष्कर्ष लिखना है। अगर अंत में समझाइए लिखा हुआ है यानी कि एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको इंट्रो लिखना है और इन 3 शब्दों के तौर पर उसकी व्याख्या करनी है, क्या, कैसे और क्यों। उसके बाद उसके निष्कर्ष लिखने हैं। फिर अगर जो है डिस्क्राइब लिखा हुआ है कि वर्णन कीजिए, ठीक है, तो आपको परिचय यानी कि इंट्रो देना है, फिर उसकी विशेषताएं बतानी है और बुलेट पॉइंट में उसकी व्याख्या करनी है। उसके बाद उस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखना है, उस आंसर का। एनालाइज है यानी कि विश्लेषण कीजिए। किसी भी प्रश्न में अगर ये शब्द आता है तो आपको परिचय देना है, क्वेश्चन को ब्रेक करना है, तोड़ तोड़ के उसको बतानी है, कारण और प्रभाव दिखाना है, और उसके बाद जो है इंटरलिंक करना है यानी कि कारण, प्रभाव और क्वेश्चन को इंटरलिंक करना है। उसके बाद आपको उसके निष्कर्ष को बतानी है। अगर क्वेश्चन में है कि कमेंट कीजिए यानी कि टिप्पणी करें, तो परिचय देना है, अपनी व्यक्तिगत राय उसमें देनी है कि आप क्या सोचते हैं उस विषय पे। उसके बाद तर्क संगत तथ्य के साथ अपनी राय देनी है। उसके बाद निष्कर्ष देने हैं। अगर आपको बोले आलोचनात्मक उसका मतलब कि विश्लेषण करना है तो कैसे करेंगे? आप परिचय देंगे, इंट्रो देंगे, उसके विश्लेषण को बताएंगे, उसके गुण अवगुण को बताएंगे, उसके बाद संतुलित निष्कर्ष उसके लिखेंगे। उसी तरह अगर आप चर्चा कीजिए, अगर आपके किसी भी प्रश्न में लिखा हुआ है तो परिचय देंगे। उसके बाद जो है उसके जो डायमेंशन है, डिफरेंट डायमेंशन करके आपको उसके आंसर को लिखने हैं, ठीक है, तथ्य और उदाहरण के साथ, ठीक है। उसके बाद उसके निष्कर्ष को लिखना है। इसी तरह विस्तार से समझाइए अगर लिखा हुआ है किसी प्रश्न में, तो परिचय देना है, क्वेश्चन के कीवर्ड पे जो है व्याख्या करनी है, हर एक कीवर्ड पे व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद उसके उदाहरण को साथ साथ देते जाना है और निष्कर्ष बताना है। ये हमने कुछ वर्ड देखे हैं प्रश्न से आधारित, ये पार्ट 1 है। और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन के अंत में जो है वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन को समझने में या उसके आंसर कैसे हमको डील करना चाहिए, तो आगे के पार्ट में हम बताएंगे। ये वाला कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि कैसा रहा ये और आपको कितनी जानकारियाँ इससे मिली। जय हिंद।